फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारा पलायन रोकने की कोशिश नहीं की और वो खुद लंदन भागे। मोदी साहब ने 11 साल में किसी कैंप में दौरा नहीं किया, हमारा होम मिनिस्टर नहीं आया, हमारा कुत्ता बिल्ला मिनिस्टर नहीं आया यहाँ स्टेट का सेंटर का। क्यों? हम लावारिस हैं। कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित। जब गंदा पानी तवी का मिट्टी वाला पानी गंद उसमें होता है, पेशाब लैट्रिन सब कुछ में होता है, कितना ही फिल्टर होकर यहाँ पहुंचेगा वो। उसकी वजह से रिसेंटली हमारी एक अपनी बरादरी की बच्ची जो 11 साल की थी, उसी पानी के कारण वो बच्ची मरी। आप कनाडा जाओ, आप रशिया जाओ, आप कहीं भी जाओ, वहां पर आपके पासपोर्ट पे जो आपका ये वीजा मिलता है, ठीक है, वहां पे चेकलिस्ट होता है। आर यू विक्टिम? यस आई एम विक्टिम। जब मैं अपने देश में विक्टिम हूँ, मैं उन कंट्री से आग्रह करूंगा कि मुझे जगह दे दो। मगर ये तो देशद्रोह। वो हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमारा नहीं है। ये आप देशद्रोह की बात कर रहे हो कि मैं विक्टिम अपने को कहलाऊंगा और दूसरे देश में जगह पाऊंगा। कि आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा लीडर है जो आपकी तमाम डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास रखता है? आप मेरी प्रॉपर्टी को वहां पर 33 साल का ये मुआवजा दे दो, सरकार को मुझे पैसे लेने की कोई कोई नहीं, मुझे कंपनसेशन दे दो। कैंप में हमें बिठाया गया जैसे जेल में बिठाते हैं, पिजन होल होता है ना मैम। एक फैमिली बड़ी जिसके 4 लोग होंगे वो इसमें रह सकते हैं। बड़ा हुआ कौम है, इनको कौन पूछेगा? भारत सरकार भी नहीं पूछती है, हम जम्मू कश्मीर सरकार भी नहीं पूछते। कई सारे पिक्चरें बनी, कई सारे इश्यूज उठे, लेकिन मेरा हाल वही का वही है जो मेरा 1990 से लेकर आज तक हो रहा है। ये मोदी जी जो हमारे सर पे आए थे, कश्मीरी पंडित 14 साल में आप मुझे एक बात गिनाइए जो कश्मीरी पंडित के लिए हुआ। कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये 4 कैंपों के लोगों की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाता। इतना नाअहल, निकम्मा और कमजोर कमीशन है ये कमीशन। रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन 11 सालों में कश्मीरी पंडितों की 80% प्रॉपर्टी बिक गई। उसकी जो है डेथ हुई है इस पानी की वजह से। कितने लोगों को और जो है मारना चाहते हैं हमारे रिलीफ कमिश्नरी, खासकर जो कस्टोडियन हमारे। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है यहाँ पे। क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि मटेरियल उस टाइम सही ढंग से यूज नहीं किया गया। बाथरूम की जो आउटलेट की पाइपें हैं वो उसी टाइम ब्लॉक थी। आनन फानन में बिल्स निकाली गई। उस टाइम हमारे गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, हमारे JNK के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब थे। पंचेरी जाइए, ओल्ड जगती जाइए, कहीं भी यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है। अगर यहाँ एक फायर स्टेशन हो कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए जो घर पूरे के पूरे डैमेज हुए, उनको बेचारों को सुई तक नहीं घर से निकली। घर घर जब आप जाओगे, हर एक घर में आपको कोई न कोई फैटल डिजीज वाला व्यक्ति मिलेगा। लेकिन ये देखो, जब मैं कमरे में बैठता हूँ 10-12 की कमरे में, मैंने लॉस्ट माई प्राइवेसी, माई कल्चर, माई ट्रेडिशन। बेटा गांधी ने जिसने मीडिया के सामने बोला कि 22 की 26 कश्मीरी पंडितों का कत्ल मैंने किया है, निर्मम हत्या की है उनकी, और नाम लेकर के उसके अगेंस्ट उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। यासीन मलिक को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, शबीर शाह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। मगर वो तो तिहाड़ में है दोनों। खाली 5 कश्मीरी पंडितों को आप कंपनसेशन दे दो 33 साल का, मुझे किसी की हालत की जरूरत नहीं है। वो 5 कश्मीरी पंडित पूरे कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाएगा। क्या हमें वहाँ ये रिहेबिलिटेट करेंगे जब हमें अपनी जमीन अभी वापस नहीं मिल रही है, ना हमें उसका मुआवजा मिला है। पहले उस टिकलाल टुपलू के कातिल को सजा तो दीजिए जिसका आपने फ्रंट बनाया। अभी उसके किलर कौन थे? एवरीबॉडी नोज हु वाज द किलर ऑफ दोस इनोसेंट पीपल। लेकिन आज तक उनको सजा नहीं मिली। एजुकेशनल फैसिलिटी है मगर हमारे पास टीचर नहीं है। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम इस हिंदुस्तान गवर्नमेंट को दान कर सकते हैं। मैडम, एक भी काम नहीं किया। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेटर हमारा रिलीफ कमिश्नर है। हमारे ही कम्युनिटी के कुछ भाई सरकार के साथ उस टाइम मिल करके ये जगती जैसे आइसोलेटेड प्लेस सिलेक्टेड की हमारे रहने के लिए। तो ये मेरे जो 3 भाई है इसी एक कमरे में, आप शादी करते हो अपने बच्चों की, बहू लाते हो, या आपके घर में जमाई आता है, मुझे आप बताइए वो कहाँ पर सोएगा, कहाँ पर किस परिस्थिति में सोएगा? वहाँ पर ही हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, जो पर्दा था, हया था, शर्म थी, तहजीब, तमद्दुन था, वो खत्म हो गया। इस हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। क्यों?
एक्सीडेंट जो रोड पे होते हैं वो जम्मू तक पेशेंट नहीं पहुंचता, ऑन द वे उसकी डेथ हो जाती है। जैसे अभी शादीलाल पंडिता जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ। ऐसे शादी में पड़ता बहुत सारे केस हो गए, हमारे बच्चे हैं, जवान बच्चे मर रहे हैं। अगर मोदी चाहेगा, आपको क्या लगता है? मोदी ने अभी कर ट्रंप को ठुकराया, विश्व के पावरफुल मंत्री को, विश्व चक्री को ठुकराया कि मैंने आपके साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। मोदी जब चाहेंगे, मोदी जी जब चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, कोई भी जब सरकार चाहेगी, उसको मेरी आपकी जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो कौन है? They are the perpetrators. They were the founder members of JKLF. They are the founder members of JKLF. Yes, मैं सीने पे सीना ठोक के कहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने एमएम स्टेडियम में ऐलान किया कि हम कश्मीरी विस्थापित समाज की मासिक राशि जो है उसमें इजाफा करेंगे और टिकलाल टिपलू प्रवनास योजना के तहत गाठी में इनको बसाएंगे। यहाँ का पानी खराब है, यहाँ की बिजली व्यवस्था खराब है, सैनिटेशन खराब है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हमारे क्रिमेशन ग्राउंड, उस पर गवर्नमेंट ने सरकारी ऑफिस बनाए, हमारे जमीनों पर सरकारी ऑफिस, हमारे मंदिरों में सरकारी ऑफिस बनाए। श्रद्धांजलि देनी है बाला साहब ठाकरे को, जिसने हमारी कौम को जिंदा रखा है आज तक। मैं इनका किलर हूँ, मारने वाला हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हालांकि बोलना नहीं चाहिए, शर्म की बात है। आप 1985 सिख राइट्स का कोर्ट में निकालते हो, आप पुराने केस निकालते हो। ये 1990 रिसेंट केस कश्मीरी पंडितों का है। आप मुझे बोला आप 3 बार 4 बार रिजेक्ट करते हो। वादी की आवाज़ लाइव इमेज कश्मीर में, और मैं आप सब श्रोताओं से चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइव इमेज की टीम आज दिल्ली से जम्मू प्रोविंस में आई है और आज हम बैठे हैं जगती टाउनशिप में। जगती टाउनशिप कश्मीरी पंडितों के लिए बसाई गई एक ऐसी टाउनशिप है जो 1990 में उनके पलायन के बाद जब वो टेंटों में रह रहे थे तो सरकार ने उनको रहने के लिए एक जगह मुहैया कराई। तो आज हम जगती के लोगों के बीच में हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि उनको इन सारे 30-35 साल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से गवर्नमेंट तक उनकी बात सही से पहुँच नहीं पा रही है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए, आपको किस तरह की परेशानी है? पलायन के वक्त जब पलायन हुआ 90 में, तो मैं उधमपुर में रहता था। उसके बाद ये अलॉटमेंट यहाँ पे हुई। उस टाइम मेरी एज थी 22 साल एंड आई वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट एट दैट टाइम। उसके बाद जब यहाँ काम शुरू किया, प्राइवेट जॉब कोई कुछ भी नहीं था, तो छोटा मोटा धंधा किया, बच्चे पढ़ाए। तो उसके बाद जब हम इस कैंप में आए, कैंप में क्या हुआ कि कैंप तो दिया गया हमें, कैंप में हमें बिठाया गया जैसे जेल में बिठाते हैं। 14x12 का एक कमरा है, 12x10 का एक कमरा है, एक 8x किचन है और एक बाथरूम है। पिजन होल होता है ना मैम, एक फैमिली बड़ी जिसके 4 लोग होंगे वो इसमें रह सकते हैं। ये ब्लॉक नंबर 154 फ्लैट नंबर 3। यहाँ पे 3 फैमिलियाँ एक ही फ्लैट में रहती है। इनकी माता श्री की फैमिली मथुरा देवी की और इनके बड़े सुपुत्र संजय रैना जी, 2 बेटियां हैं। उसके बाद आते हैं एक बेटा और इनका दूसरा बेटा इंद्रजीत रैना। ये 3 फैमिलियाँ एक ही क्वार्टर में रहती है। और यहाँ पे सवेरे कलेश होता है कि पहले खाना कौन बनाएगा, पहले ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा। 2 कमरे में 3 फैमिलियाँ एडजस्ट हो रही है। ये देखो किचन की हालत क्या है। जब इनके रिश्तेदार आते हैं, इनकी 2-3 बेटियां हैं, तब जाकर के ये बेचारे हमारे घर में आके सोते हैं आधे बंदे। कई बार कमिश्नर को इन्होंने अप्रोच किया और इनके बेटे को ये ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड में उसको ट्यूमर है और एम्स में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उसको सेपरेट जगह में रहने के लिए कहा गया है। वो भी हमने यहाँ के डीसी जो है उनको बताया, उनकी नॉलेज में है, लेकिन आज तक इनको फ्लैट अलाउ नहीं किया गया। ऐसे कई फैमिलियाँ हैं इधर जगती में, ये 2 ही फैमिलियाँ नहीं है, बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसे हैं जो इस बुरी कंडीशन में रह रही है। उसके बाद जब ये कैंप बसाया गया तो यहाँ पे पहले बिल्कुल वीरान था। ये एक आरा था कि कश्मीरी पंडित को कहीं जगह नहीं मिली, चलो इनको
यहाँ बसा दो साइड पे, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं, कोई दवा की फैसिलिटी नहीं। तो उसके बाद कुछ समाजी जो हमारे जैसे सारे हम समाजी कारकुन हैं बैठे, तो कुछ एनजीओ सामने आई जिन्होंने एक तहिया किया, जैसे कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन। क्योंकि मैम आपको पता है पहले ये 13,000 रिलीफ नहीं थी, एक छोटा सा अमाउंट था, 1,000 रुपए का अमाउंट था। तो 500 पहले था, फिर 1,000 हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एनजीओ जिसमें कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन है बड़ी हमारी आई, उन्होंने हमारे बच्चे अडॉप्ट किए। हमने एक ही तहिया किया कि इस अगर हमें जिंदा रहना तो हमें बच्चों को पढ़ाना है। कश्मीरी पंडित का एक इतिहास है कि उसने आज तक कभी उसका क्राइम रेट 0 है और एजुकेशनल रेट हमारा वो है 100% है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एजुकेशनल फैसिलिटी है मगर हमारे पास टीचर नहीं है। टीचर अब जो फैकल्टी है उसमें टीचर नहीं होगा। देखो मैम हमको क्यों बोलना पड़ता है कि हमें प्रिंसिपल दे दो, बिकॉज जब हम सिटीजन्स ऑफ J&K फर्स्ट वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमें क्यों बोलना पड़ता है यार हमारा स्कूल 2.5 साल खाली रहा प्रिंसिपल के लिए। हमने फिर सुनील जी ने बाकी लोगों ने बोल के अब प्रिंसिपल आया, फिर भी हमारे बच्चे इतने होनहार हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारी जगती हायर सेकेंडरी ने दे दिया। मैम देखो मैडम जी, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जिस तरह आपको मेरे भाई साहब ने पहले से ही बोल दिया कि ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन जो हुआ वो कश्मीरी पंडित के साथ हो रहा है और आज भी हो रहा है। ये 47 से हो रहा है। हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। ये आज नहीं है, 47 से है। जो भी सरकारें आई, चाहे भारत में भारत सरकार, भारत वहाँ हिंदुस्तान में कौन सी सरकार आई, चाहे जम्मू कश्मीर सरकार, हमारे साथ हर वक्त सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो जब यहाँ हम बसे हैं ये 2011 में, अब 14-15 साल हो गए हमें यहाँ। 14-15 सालों में हमने बहुत मुसीबत झेले हैं। अगर मेरा बच्चा सुबह उठता है वो बोलता है मैं बाथरूम में जाऊं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, वहां पानी नहीं होता है। सबसे बड़ी जिंदगी हो तो पानी और बिजली, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बिजली है थोड़ी बहुत मगर पानी बिल्कुल नहीं। पानी पिएंगे इंसान तो ये भरोसा नहीं है ये पानी कब डैमेज मेरे जिस्म में करेगा। पानी बिल्कुल वर्स्ट है, पीने वाला जो पीने वाला आता। और सबसे पहले अगर बरसात थोड़ी भी बारिश पड़ती है, अगर हम सुबह मतलब बरसात थोड़ा बहुत आए, हमारे घर में पानी 15-15 दिन के बाद, 16-16 दिन के बाद आता नहीं है। जब हम उनको फोन करते हैं कि भाई हमारे पानी का समस्या क्या है, वहां से बहाना बनता हमारे पास लाइट नहीं है। जनरेटर है वहां मगर चालू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये पड़ा हुआ कौम है, इनको कौन पूछेगा। भारत सरकार भी नहीं पूछती है, हम जम्मू कश्मीर सरकार भी नहीं पूछते। जम्मू कश्मीर सरकार को कम ही टाइम हो गया। तो इसलिए मैं कितनी समस्या, सबको अपनी अपनी समस्या बताना। हम तो मुसीबत के दिन गिन रहे हैं कि कब हम इस जहन्नम से आजाद हो जाएंगे। आज भी हम भारत सरकार को कह रहे हैं कि हमें वापस ले चलो कश्मीर, मगर मुझे लगता है मेरे हिसाब से भारत सरकार टोटली फेल है कि कश्मीरी पंडित को किसी जगह बसाने। कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित 1990 से लेकर आज तक मैं कितनी दास्तानें सुनाऊं अपनी। कई सारे प्रेस आए, कई सारे डिबेटें लगे, कई सारे पिक्चरें बनी, कई सारे इश्यूज उठे, लेकिन मेरा हाल वही का वही है जो मेरा 1990 से लेकर आज तक हो रहा है। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैडम आपके सामने रखूं। हम जब कश्मीर से निकले तो हम लोग जो है बानाल में रुके थे कुछ दिन, वहां पर चूंकि पता भी नहीं था। जैसे जम्मू आ गए, जम्मू में जो हम गीता भवन में रुके थे, उसके बाद हम स्कूल में रुके, उसके बाद हम टेंटू में रुके, उसके बाद जो है टेंटू में ऐसी हालत थी कि वहां पर जैसे हमारी पढ़ाई हुआ करती थी, हम लोगों को जो है उस समय रात को टेंट को पकड़ना पड़ता था और सवेरे हम लोग जो है कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, एग्जाम देते थे। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अपने माँ बाप को, उन्होंने हमें तब भी जो उस मुसीबत से निकाल के जो है पढ़ाने के लायक रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि एजुकेशन, हकीकत में एजुकेशन हमारे पास यहाँ पर जो है एजुकेशन की फैसिलिटी है नहीं। हेल्थ जो हमारा यहाँ पर है, हेल्थ सेक्टर जो है कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर तरीके से। इवन यहाँ पर जो सैनिटेशन है जगती में,
करोड़ों रुपए आज के डेट में जो आता है यहाँ पर, इवन अभी जो भाई साहब कह रहे थे पानी की बात, खरबों रुपए आता है उस पर जो है, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों को जो आज भी वो पानी नहीं, वो जहर है। अभी रिसेंटली एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी एक बच्ची हमारी थी यहाँ पर, जो मात्र जो है 11 साल की थी, उसकी जो है डेथ हुई है इस पानी की वजह से। कितने लोगों को और जो है मारना चाहते हैं हमारे रिलीफ कमिश्नरी, खासकर जो कस्टोडियन हमारे, कितने लोगों को जो मारना वो चाहती है इस पानी से, बाकी चीजों से। पानी ये जहाँ पर जो है रोड्स की भी ऐसी हालत है। इवन हम लोग चाहते हैं कि अब 36 साल हो गए, भगवान राम भी जो है 14 साल में वनवास काट के आ गए, लेकिन हम तो वहीं के वहीं है। यहाँ हमारा कस्टोडियन है रिलीफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे जब रिलीफ डिपार्टमेंट को अपने आप को शो ऑफ करना होता है तो वो यात्रा स्टार्ट करती है। यात्रा मीन्स खीर भवानी चलो, फलाने मंदिर चलो, फलाने, करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट होता है। उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे भी कम्युनिटी के कुछ है, तो वो बेफरोक उस टाइम गाड़ियों का इंतजाम होता है, लंगरों का इंतजाम होता है, टोटल वेस्ट पैसा, टोटल वेस्ट। ये जो ओवरेज हो रहा है, हमारे जैसा बंदा कैंपों में सड़ रहा है, मर रहा है। यहाँ पे हम आपको पेशेंट बताएंगे। यहाँ पे हमारे मावा साहब है, उन्होंने हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया, दिखा दिया अपनी कम्युनिटी को कि हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि हिंदुत्व, हिंदू क्या है। उन्होंने हिंदुओं का बता दिया कि मंदिरों की हालत क्या हुई है, अपने कम्युनिटी के सामने रखा। हमारे देवी देवताओं की हालत क्या है, क्या किया है, उसमें हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है। मगर सबसे पहले जो ये आता है रिलीफ डिपार्टमेंट पे, जो हमारा कस्टोडियन है, हेड ऑफ फैमिली। जब उनको अपना निकालना होता है तब वो पूरा उनको ऑर्गेनाइज वो करते हैं, कभी ये यात्रा, कभी वो यात्रा, कभी ये यात्रा, मगर वो पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज कभी नहीं करते हैं। हम मैडम जाना चाहते हैं कश्मीर अपने घर विथ डिग्निटी एंड ऑनर और सिक्योरिटी के साथ। हमें वो कभी भी जो वो बोला जाता है, जो भी वो बोले, वो बात बोले, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कम्युनिटी के बंधु को इकट्ठा किया जाता है, कुछ गद्दारों को उसको खत्म किया जाता है, क्योंकि बोलने नहीं दिया जाता है, यूथ को बोलने नहीं दिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड एंड रूल। हमें यहाँ की सरकार बोलती है वोट डालो। आप जी कम्युनिटी छोटी मोटी हो, आप वोट नहीं डालते हो, आप हमें बताइए, आप हमें 600 किलोमीटर दूर, हमारे तो अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट आते हैं, फिल्में बनती है हम पे फिल्में बनती है, करोड़ों अरबों कमाए जाते हैं, जो कि जहां के डायरेक्टर बोलते हैं हमने वहां ये दे दिया, वहां ये दे दिया। आप ग्राउंड लेवल पे बोलिए ना, कहां दे दिया, किसको दिया, कुछ नहीं मिलता। ये खाली कम्युनिटी जो रही है, यहां तक कि मोदी जी बोलते हैं ये एक कम्युनिटी का जरिया बना है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का एक कमाई का जरिया बन गया है। हमें कहीं भी रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है। 36 साल हो गए, 36 साल नाटक योग। मेरे पिताजी गए, मेरे दादाजी गए, मैं 40 से पार हो गया हूं, 42 साल का हूं। अब मेरे बच्चे, मेरी 8th में बच्ची पढ़ रही है, उसका फ्यूचर क्या है। हम बाला साहब ठाकरे को यहां से बोलते हैं दिल से, हम उनका बलिदान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, जितना उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए किया। और हमारे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 6000 पोस्टें हमारी कम्युनिटी के लिए दी और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये मोदी जी जो हमारे सर पे आए थे, कश्मीरी पंडित, 14 साल में आप मुझे एक बात गिनाइए जो कश्मीरी पंडित के लिए हुआ। कुछ नहीं हुआ मैडम, कागज पत्रों में है, कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग ये है, हम अपना घर जाना चाहते हैं डिग्निटी, ऑनर के साथ और सिक्योरिटी के साथ। जो हमारी प्रॉपर्टी खाई गई है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हम इस हिंदुस्तान गवर्नमेंट को दान कर सकते हैं मैडम। इतनी हमारे संस्थाओं की प्रॉपर्टी है वहां पे, जो लावारिस पड़ी है, ऐसे पड़ी है, खाई है उनके लोगों ने प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने खाई है। हम आपको प्रूफ देंगे, अभी देंगे, सब खा ली है। कोई नहीं बोल पाता उससे मैडम, जो सच बोलता है उसको टारगेट किया जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है। ये यूथ कितना सहेगा। आप हमारे कैंप में चलिए, आप ये क्या डिबेट कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं हमारे मेंटल केस कितने हैं। जो करोड़पति है, अरबपति है, एक कमरे में सड़े पड़े हैं, इंजेक्शन मांगने पड़ते हैं संस्थाओं से। इस गवर्नमेंट का क्या है, हमको कुछ नहीं है। ये तो हमारा खून में, कण कण में भारत माता लिखा है, तब हम जय करते हैं, अदरवाइज अब दिल भी नहीं करता है। अब हमें दुख होता है जो हमारे कम्युनिटी का मेंबर भारत माता की जय करता है। ये मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं आपको आज, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ मैडम। आप मेरे साथ चलिए, हम इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, हमारे हेड ऑफ फैमिली हमारा कश्मीरी पंडित रखा जाता है। क्यों? उसको कुछ नहीं करने दिया जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है मैडम। हम मर गए हैं,
किसको बोले? सब चैनल आते हैं, अपना बनाते हैं प्रोग्राम, हमारे पे पैसा कमाया जाता है बहुत, मगर हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं मिलता है। हम अपना सनातन बोर्ड चाहते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टियां वहां पे है, हमारे धर्म की, हमारे हिंदुओं की, हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टियां, हम उसका अपना सनातन बोर्ड चाहते हैं जिसको हम यूटिलाइज करें। हम हमारे कम्युनिटी का एक मेंबर है, वो वहां पे कॉलेज बनाना चाहता है, वो वहां पे यूनिवर्सिटियां बनाना चाहता है, वो अपनी कम्युनिटी को जॉब देना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हाल ही में 1500 करोड़ का मीडिया के सामने ऐलान किया। इस साल लास्ट तक मैं 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा और नेक्स्ट 2 इयर्स 15,000 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा। वो भी करेगा कौन? इंडियन गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, हमारा कश्मीरी पंडित जो ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेसमैन है वो करेगा। और वो उसने पूरा सब कुछ वो सर्कुलेट किया। मेरा कहना ये है कि वहाँ फरियाद क्या करना जहाँ बेदर्द हाकिम हो। हर किसी सरकार को, जितनी भी सरकारें देश में इन 35 सालों में आ गई, सबों को दिखाई दिया कि हमारी प्लाइट क्या है, लेकिन किसी ने समाधान इन समस्याओं का नहीं किया है। कांग्रेस छोड़ जब बीजेपी शासन में आई तो हमारी आशाएं जग गई थी, हमारी उम्मीद की किरण जो थी वो जग गई थी कि शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 100% सच बोल रहा हूँ, इन 14 सालों में सबसे ज़्यादा समस्या हमें इन 13 सालों में हो गई। इससे पहले हमें इतनी समस्याएं नहीं थी, हमारी सुनवाई थी। जहाँ भी हम जाते थे, जिस ऑफिसर से भी हम मिलते थे, अपनी समस्याओं का समाधान सही समय पर करवाते थे। लेकिन इन 11 सालों में हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं होती है। यहाँ जैसे मेरे भाइयों ने बोला कि यहाँ रिलीफ कमिश्नर जो है, नीडल ऑफिसर हमारा है, इमीडिएट ऑफिसर हमारा है, ये सेक्रेटरीट हमारा है, ये सीएम हमारा है। पिछले 2 साल लगभग इसको होने को आ गए ऑफिस में, एक भी काम नहीं किया। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेटर हमारा रिलीफ कमिश्नर है। ये रिलीफ कमिश्नर बताए इन 2 सालों में उसने कौन सा डेवलपमेंट काम जगती का किया, कौन सा काम, जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में थी। हमारा पीएचई यहाँ था, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी, हमारा पीडीडी यहाँ था, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी, हमारा जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्कर्स जो थी वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी, जो सैनिटेशन थी ये भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन देख रही थी। इस कमिश्नर के आने के साथ ही ये सारे डिपार्टमेंट ही इसने वाइंड कर दिए। पीडी डिपार्टमेंट को दे दिया, पीएचई वालों को दे दिया, रिलीफ इंजीनियरिंग विंग को वाइंड ही करवा दिया। यहाँ हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। हमें किसको अब बताने जाना है कि हमारी समस्या क्या है। जब हम लोकल लाइनमैन को बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है, लोकल लाइनमैन को हम फोन लगाते हैं, वो कहता है मैं दूसरे गाँव में हूँ, मुझे 3 घंटे लगेंगे आने में। जब पीएचई वालों को बोलते हैं कि पाइप फट गई, वो कहते हैं हम बिजी हैं, हमारे 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम जो है ये हमारी रिलीफ कमिश्नर ने खड़ी की है। टोटल कैंपों की आबादी, जितने भी कैंप हमारे जम्मू में है, मुझे नहीं लगता इनमें पॉपुलेशन 30-35 हजार लोगों से ज्यादा होगी। इस ये रिलीफ कमिश्नर जो है, जितने भी अफसर्स, सबॉर्डिनेट अफसर्स है, ये सिर्फ कैंपों के अफसर्स है। जो कश्मीरी पंडित नॉन कैंप में रहते हैं उनके ये अफसर्स नहीं है, उनके अफसर वो म्यूनसिपलिटीज में रजिस्टर्ड है, उनका काम म्यूनसिपलिटी जम्मू की देखती है। लेकिन ये 4 कैंपों के लोगों की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाता। इतना नाअहल, निकम्मा और कमजोर कमीशन है ये रिलीफ कमीशन। रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन 11 सालों में कश्मीरी पंडितों की 80% प्रॉपर्टी बिक गई। 80% जमीनें आज तक हमने संभाल के रखी थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज सरकार ने नहीं दी, कोई एनहांसमेंट ऑफ कैश असिस्टेंस उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से लोगों को सर्वाइवल के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए कश्मीरी पंडित को उन्होंने मजबूर किया ज़मीनें बेचने के लिए। मैं अपनी बात आपसे कहूँगा, आज तक हमने अपनी ज़मीनें संभाल कर रखी थी, नहीं बेची थी हमने। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे, उनको हायर एजुकेशन में जाना था, उनको लाखों रुपए का खर्चा आता था, मैं कहाँ से लाता? हमने सबसे पहले यही समझा कि हम ज़मीनें ही बेच देंगे। जब मेरी ज़मीन ही इस पर्पज़ के लिए बिक गई तो मेरा राइट कहाँ रहा कश्मीर के ऊपर? इस सारी समस्याओं का जड़ जो है, एक तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है ही, लेकिन सबसे बड़ी जड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और कोई नहीं। जैसे गांधी से हमारा पलायन होता है, उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारा पलायन रोकने की कोशिश नहीं की और वो खुद लंदन भाग गए। उसके बाद यहाँ पे हम टेंट्स में रहे। टेंटों में हमारा कश्मीरी समुदाय जब टेंटों में रहा,
बिच्छू सांपों का शिकार हो गया। उसके बाद हमें 1 रूम टेंट में शिफ्ट किया गया, जो बिल्कुल मतलब इवन की रेट्स कैन नॉट फीड इन दैट क्वार्टर मोर देन 7 डेज, वैसी हालत थी, बड़ी मिजरेबल कंडीशन में थे। उसके बाद 2011 में देश में कांग्रेस की हुकूमत थी, माननीय मनमोहन सिंह जी अपने प्रधानमंत्री थे, तो हमारे ही कम्युनिटी के कुछ भाई सरकार के साथ उस टाइम मिल करके ये जगती जैसे आइसोलेटेड प्लेस सिलेक्टेड की हमारे रहने के लिए। हमारे कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे आकर के पीले चावल बनाए, गवर्नमेंट को बोला कि हम यहाँ पे बसेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 2 BHK था, बाद में आनन फानन में जगती कैंप का निर्माण हो गया। इस जगती कैंप के निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है यहाँ पे? क्या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि मटेरियल उस टाइम सही ढंग से यूज नहीं किया गया। बाथरूम की जो आउटलेट की पाइपें हैं वो उसी टाइम ब्लॉक थी। आनन फानन में बिल्स निकाली गई, उस टाइम हमारे गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी थे, हमारे JNK के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब थे। आनन फानन में हमको यहाँ पे बसाया गया, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। उसके बाद समस्याओं का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। 2002 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमें रिलीफ नहीं बढ़ा, इस चीज का मुझे भी दुख है, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी हमने बोलना चाहिए 2014 में हम 6,000 रुपये रिलीफ लेते थे। मैं बात करूंगा तथ्य के साथ। 2014 में हमारे सरकार ने 10,000 किए, उसके बाद 2018 में फिर 13,000 हो गए। अभी हमारी डिमांड है सरकार के पास कि भाई हमारा रिलीफ बढ़ना चाहे। रिहेबिलिटेशन के बारे में मेरे भाई ने यहाँ पे बोला, कौन नहीं जाना चाहता अपने घर वापस, लेकिन हम विद ऑनर डिग्निटी के साथ गाठी जाना चाहते हैं, 1 प्लेस 1 टाइम सेटलमेंट के तहत। ये नहीं है कि हमारा ट्रांजिट कैंप वहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बसाया जाए, नहीं, 1 प्लेस 1 टाइम सेटलमेंट के तहत हम गाठी वापस जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? सब जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने MM स्टेडियम में ऐलान किया कि हम कश्मीरी विस्थापित समाज की मासिक राशि जो है उसमें इजाफा करेंगे और टिकलाल टिपलू प्रवनास योजना के तहत गाठी में इनको बसाएंगे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो जा रहे हैं गृह मंत्री जी से मिलने के लिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है, इट मीन्स कि हमें विश्वास रखना चाहिए, रिलीफ बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जब तक हमारा रिहेबिलिटेट होगा तब तक हमने सर्वाइव कैसे करना है। सर्वाइव यहाँ पे आप देखिए, पार्कों की हालत देखिए, पार्कों में बिच्छू सांप घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई गौ तस्करी होती है, रात को पशु तस्करी होती है। ये तथ्य हमने बताना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जो है यहाँ पे थाने में चौकी में 3 पुलिस वाले हैं, वो हाईवे संभालेंगे, यहाँ जगती का जितना ये 4,000 फैमिलीज है इनको संभालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका फेलियर है यहाँ पे डे टू डे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। हमारे जो बुजुर्ग थे, एल्डर्स हमारे थे, वो भी पागल होके मर गए। मुझे अपने पिताजी बोल रहे थे हम कब घर जाएंगे, उसने हमें जमीन बेचने नहीं दी है। बोलो क्या करोगे आप 2 दिन मीट खाओगे, तीसरे दिन भीख मांगोगे। भारत सरकार हमारे परवरिश के लिए नहीं खड़ी है, हमारे बहबूदी के लिए नहीं है, हमें ये बिगाड़ेगी, हमें कहीं भीख मांगने के लिए रखा है। तो लास्ट पर जब उसका 70-75 की एज में गए तो उनको वही चाल थी, हम अखरोट जाएंगे, धान काटना है, घास काटना है, सेब उतारने हैं, और उसी चाल में वो मर गए। उसको नगरोटा कैंप से लोग लाते थे उठाकर, भाई आपका पिताजी वहां गया, यहाँ गया। ऐसे मेरे पिताजी नहीं, ऐसे जनाब हजारों लोग मर गए, गाड़ियों के नीचे आ गए हैं, जो आज भी लाशें नहीं मिली हैं, जिनका अता पता गवर्नमेंट भी नहीं किया। ऐसे लोग भी हैं। आज यहाँ जगती में आप जाओगे, किसी क्वार्टर में देखोगे 5, 6, 7 लगभग 20 ऐसे डिजीज है जिनको इंडिया गवर्नमेंट को भी वो इलाज करने के काबिल नहीं रहे। यहाँ का पानी खराब है, यहाँ की बिजली व्यवस्था खराब है,
सैनिटेशन खराब है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है कि अगर यहाँ बिठाया है, ये 2 रूम सेट था। इसमें पहले हमने बहुत बार ये मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को बोला है, अगर ये 2 रूम सेट था एक फैमिली के लिए, चाहे उसमें 2 मेंबर थे, 10 मेंबर थे या 4 थे, मगर किसी सरकार ने सुध नहीं ली है। मोदी साहब ने 11 साल में किसी कैंप में दौरा नहीं किया, हमारा होम मिनिस्टर नहीं आया, हमारा कुत्ता बिल्ला मिनिस्टर नहीं आया यहाँ स्टेट का सेंटर का। क्यों? हम लावारिस हैं। 2 साल 4 साल हम हो रहे हैं और बिच्छू काटेंगे तो मत खत्म खेल, बाद में क्या है, चंद मुट्ठी है, हम वोट भी नहीं डालते हैं। क्यों? हमारी अक्सरियत कम है। अगर हमारे है, हमें सिर्फ प्रणाम, हमें पढ़ना, आज उनकी श्रद्धांजलि देनी है बाला साहब ठाकरे को, जिसने हमारी कौम को जिंदा रखा है आज तक। न कि मोदी साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बोला था, उस वक्त उसने महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजों में MBBS की सीटें रखी है, इंजीनियरिंग सीटें रखी है, बाकी मेडिकल सीटें रखी है। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। क्यों? हमारे बच्चे बाहर है, अब यहाँ गिने चुने लोग हैं, वो नहीं बाहर निकल सकते हैं, या कुछ है गर्मी में नहीं है, कुछ है, ये गवर्नमेंट को देखना है। बिल्कुल। हेल्थ की प्रॉब्लम जो है 0% है, यहाँ फैसिलिटी कुछ नहीं है। उसके लिए हम यहाँ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर को, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको भी देखते हैं, तमाम कैंपों को, नई शक्ति को, बाकी कैंपों में ये मजबूरियां हैं, ये प्रॉब्लम है, उनको भी सोच ली। हमारा हॉस्पिटल था यहाँ पर, पहले डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी उसको हॉस्पिटल बनाया गया। हॉस्पिटल बनाने के बाद वहाँ पे अभी तक स्टाफ पूरा नहीं है। बड़ी बार हमने कंप्लेंट की स्टाफ के लिए, मगर वो स्टाफ अभी तक पूरा नहीं हो। डे बाय डे वहाँ पर क्या होती है, जो पुराने एम्प्लॉयज थे, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो नर्सिंग वार्ड लेयर या कोई भी छोटा स्टाफ का है, बहुत सारे रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी और स्टाफ वापस नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल हाईवे पे हॉस्पिटल है। अगर नेशनल हाईवे पे हॉस्पिटल है, उधमपुर से लेकर जम्मू तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना हुआ। इस हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। क्यों? एक्सीडेंट जो रोड पे होते हैं वो जम्मू तक पेशेंट नहीं पहुंचता, ऑन द वे उसकी डेथ हो जाती है। जैसे अभी शादीलाल पंडिता जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, ऐसे शादीलाल पंडिता बहुत सारे केस हो गए। हमारे बच्चे हैं, जवान बच्चे मर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्ची थी, मैरिड बच्ची थी, 6 महीने का बच्चा था पेट में, उसको ऑन स्पॉट में डेथ हुई। अगर यहाँ ट्रॉमा सेंटर होता शायद में भी 5 बच्चे बच जाती। और दूसरी बात है, पानी की बात समझने की। पानी के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक हमारा है इंटेक। इंटेक का पानी कहाँ से आता है? तवी से। उस तवी में दुनिया भर का गंद जाता है। वो गंद उठा के वहां से लाते सीधा पहुंचाते फिल्टर प्लांट। फिल्टर प्लांट जब वो गंद पहुंचता है, उसके बाद वो फिल्टर प्लांट में कितना साफ होगा? पानी गंदा क्यों आता है? कारण क्या है? जब गंदा पानी, तवी का मिट्टी वाला पानी, गंद उसमें होता है, पेशाब, लैट्रिन सब कुछ में होता है, कितना ही फिल्टर होकर यहाँ पहुंचेगा वो। उसकी वजह से रिसेंटली हमारी एक अपनी बरादरी की बच्ची जो 11 साल की थी, ये हमारे पिंटू जी, इसकी वो बहन की भाई की लड़की थी, उसी पानी के कारण वो बच्ची मरी। कारण क्या है? कोई करके राजी नहीं है। बिल्डिंगों का कारण क्या है? बिल्डिंग क्यों डैमेज है? कारण क्या है इसका? जिस टाइम ये सेटअप यहाँ बना हुआ है, हर चीज को पता है। इंसान जब अपना मकान कहीं पे बनाता है, उस मकान बनाने के लिए पहले क्या चाहिए हमें? पानी। यहाँ पे पानी था ही नहीं। जब ये 4-5 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग बनाई, उसके बाद फटाफट पानी में मनमोहन सिंह को ओपनिंग करके लाया, वहां फटाफट पानी सप्लाई कर दिया। उसके कारण सारा गड़बड़ है। बिल्डिंग क्यों गिर रही है? अगर बिल्डिंग को पानी पूरा लगा होता है, प्रॉपर वर्क हुआ होता है, ये बिल्डिंग आज गिरती नहीं है। ये सामने कमेटी हॉल में बैठे, इसी फोटो उठा पूरा। इस कमेटी हॉल के आज तक 10 बार हमने कमेटी हॉलों के लिए इनको रिपेयर करो। कमेटी हॉल को रिपेयर करने के लिए इनका पैसा नहीं है। अननेसेसरी अनटिल सड़कों में गेट लगाए, जिन गेटों का कोई फानी नहीं है। क्यों? अगर गेट लगाए, या तो गेट में सिक्योरिटी लगाओ। चौकी हमारी है, थाना नहीं, चौकी है। चौकी भी नहीं, पुलिस पोस्ट है। वहां एक SI, 3 सिपाही। वो 3 सिपाही भी क्या होते हैं, उनको फोन आता है उधर से, नगरोटा SHO से, आप चले जाओ हाईवे पे। अच्छा। वो हाईवे पे अगर यहाँ पीछे इंसिडेंट होता है, यहाँ कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये फायर सर्विस के लिए आज तक हमने 50 बार बोला। रेड कमिश्नर जो भी आज तक आए सबको बोला, जो भी हमारे मीडिया से बोल कर आए उनको बोला, भाई कम से कम जगती, नगरोटा, जितना भी सारा एरिया है
यहाँ पंचैरी जाइए, ओल्ड जगती जाइए, कहीं भी यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं है। अगर यहाँ एक फायर स्टेशन हो कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो गए जो घर पूरे के पूरे डैमेज हुए, उनको बेचारों को सुई तक नहीं घर से निकली। क्या एक फायर स्टेशन यहाँ नहीं लग सकता? तो जब फायर अगर लग जाए तो कहाँ से फायर? जम्मू से गाड़ी आती, तब तक आग लगी होती, घर पूरा खत्म हुआ होता, तब जाकर गाड़ी आती है। क्योंकि जम्मू से लेकर यहाँ तक 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर में वो बड़ी गाड़ी आती है, लोड गाड़ी आती है, कई जगह हिल है, कई जगह डाउन है, कई जगह टर्नेबल है। उसकी वजह से गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची, जब तक वो खत्म हो जाए घर पूरा, तब तक गाड़ी यहाँ पहुंचती नहीं है। अगर इनके पास अवेलेबिलिटी है, यहाँ अभी कोई मूवमेंट आएगी, कोई चीफ मिनिस्टर मूवमेंट होगी या कोई और नहीं बंदा आएगा, उसके लिए फायर गाड़ी पहले खड़ी रहेगी। क्यों? क्या इंसान नहीं है, जानवर रह रहे यहाँ पर। ये हमारा भाई है, इसका घर पूरा फूका, ये पिंटू जी सामने बैठे, पूरा घर फूका, तब तक फायर सर्विस यहाँ नहीं पहुंची। यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी है। बाकी ये 6000 पोस्टों की बात करें, वो करें, ये तो छोटी, ये तो बहुत बड़ी बात है, इस पर अगर हम जाए तो बहुत लंबा खींचेगा। जी 6000 पोस्ट कांग्रेस ने दी बेशक, मगर 2014 कितनी पूरी की उन्होंने? 1550 पोस्टें, उसके बाद किस गवर्नमेंट ने पूरी की? ये ब्लॉक नंबर 79 फ्लैट नंबर 18 है। यहाँ पे हमारे मोतीलाल पड़ोस जी रहते हैं। ये 2 फैमिलियाँ एक ही फ्लैट में पिछले 11 साल से रह रही है। एक फैमिली उस कमरे में रह रही है, वो देखिए अब छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बेड पे हैं। और एक फैमिली यहाँ पे रह रही है इस कमरे में, और 2 बेटियां इनकी हैं। और यहाँ पे क्या है, पहले एक फैमिली खाना बनाती है किचन में, उसके बाद वो दूसरी फैमिली किचन में खाना बनाती है। 2 फैमिलियाँ बारी बारी खाना बनाती है एक ही किचन में। बाथरूम जाना होता है, सवेरे क्लैश पड़ जाता है, पहले मैं जाऊँ। 2 फैमिली में से एक फैमिली बोलती है पहले मैं खाना बनाऊं, दूसरी फैमिली बोलती है पहले मैं खाना बनाऊं। 100 बार दे हैड अप्रोच टू रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कि हमें दूसरा फ्लैट दिया जाए, लेकिन इनकी फाइल कमिश्नरी में है, वहाँ पे आज तक इनको फ्लैट नहीं दिया गया है। जब आप यहाँ पे पूरा सर्वे करोगे, यहाँ पे काफ़ी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो डबल फैमिली, ट्रिपल फैमिली एक ही क्वार्टर में रहती है। मतलब 3 फैमिलियाँ एक ही क्वार्टर में रहती है। तो ये काफ़ी फैमिलीज़ हैं जगती में, इनका प्रॉपर सर्वे किया जाए। मैडम, ये आपने पूरी दुनिया में ये देखा होगा, ये छोटी सी कम्युनिटी, 4-5 लाख लोग टोटल इस कम्युनिटी में। राइटर का मुझे याद नहीं है, वो इंटरनेशनल उनको अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उन्होंने पूरी दुनिया का स्टडी करके जब देखा, उन्होंने सबसे जो बढ़िया पढ़ी लिखी अच्छी 100% लिटरेट, 0% क्राइम रेट, और जो पीस में यकीन करती है, यूनिटी में यकीन कर, इवन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में यकीन करती है, जिसने कोई पत्थर नहीं उठाया, जिसने लाठी नहीं उठाया, जिसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जिसने एजुकेशन का सहारा लेकर आज पूरी दुनिया में ये सारे फिर से राज कर रही है, वो अगर कम्युनिटी है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। उसने जब 1989 में मास एनमास माइग्रेशन कश्मीरी पंडितों की हुई, उससे पहले हमारी 8 डिस्प्लेसमेंट हो गई। 8 बार हमको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि उस वक्त हम जो अपनी स्टेट से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट या दूसरी चीज़ें नहीं थी। अब की बार हम वापस आ गए। इसमें जब यहाँ पर आ गए, ये सोचकर हम आ गए थे कि हमें कुछ समय के बाद वापस चले जाना है, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद इतना बड़ा कि उन्होंने जो 2-4 स्लोगन्स दे दिए, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी त्रास में रही है, और सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी ये सोचा कि यहाँ क्या बनेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। ओनली वन कम्युनिटी विल सर्वाइव, दैट इज कश्मीरी मुस्लिम्स विल एंजॉय विद द वुमेन फोक ऑफ कश्मीरी पंडित्स विदाउट द मैन फोक ऑफ कश्मीरी पंडित्स। जब ये नारा लगा तो हमारे जहन में डर का, फियर ऑफ साइकोसिस क्रिएट हो गया। उसके बाद
हमने प्रयास किया पहले टेंट में, जिससे मेरे भाई ने फिर एक रूम कमरे में फिर यहाँ पर आ गई। मैडम ये सबसे बड़ी बात होती है, जब तक ना आप सर्वाइव करोगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी कम्युनिटी सर्वाइव करोगे, तब तक आप उसके रिहैबिलिटेशन प्रेजेंट प्लेसेस में जब तक आपका सर्वाइवल होगा, आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि मैं इस कम्युनिटी को रिहैबिलिटेट करूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कोई रही हो, लेकिन यहाँ पर कैंप में जब आप 30 साल से हमें जो बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो 30 साल में खाली 35,000 लोगों को यहाँ पर नहीं दे पा रहे सुविधा, तो हम आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कल को हम श्रीनगर में चले जाएंगे, रिवर्स एक्सोडस ना हो, मेरे माँ बाप मेरी बेटी के साथ मेरे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, क्योंकि जब मैं वहाँ पर चला जाऊँगा मेरे पास कोई सोर्स नहीं होगा। यहाँ पर हवा मुझे गवर्नमेंट अगर मीगर सोर्स ऑफ रिलीफ देती है, फिर भी देती है, मैं सर्वाइव कुछ देर तक करता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ। बिल्कुल। मैं किसी भी आप घर में चले जाते, मेंटल टेंशन है, चिड़िया का घर कहाँ होता है, कंडे वाली जगह पर, लेकिन उस कंडे वाली जगह पर उसको सुकून मिलता है। जब हम यहाँ पर निकल कर आ गए, टेंशन हो गया, दिमाग में परेशानी हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम एम्प्टी हैंड्स वहाँ पर यहाँ पर आ गई, ये जानकर कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पीछे है, हमें कुछ मिलेगी। घर घर जब आप जाओगे, हर एक घर में आपको कोई न कोई फैटल डिजीज वाला व्यक्ति मिलेगा। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, आप ये मेरा प्रश्न सरकार को करें कि दुनिया में सबसे बढ़कर ह्यूमन राइट्स क्या होता है। मेरे पास चमन लाल जी है, ये जस्टिस ऑनर जो सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस रिटायर थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो चेयरमैन थे। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि मुझे आप ये सवाल का जवाब दे दिए, यू कन्वीनियंस में और गेट कन्वीनियंस, मुझे आप बताइए ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या है। कि एक सिपाही जब गोली चलाता है, रिटेलिएशन में किसी आम व्यक्ति की मौत होती है, आप लोग ह्यू एंड क्राइम कहते हो कि आम व्यक्ति मर गया, लेकिन इस सिक्योरिटी का नहीं देखते, उसकी भी परिस्थिति है। लेकिन ये देखो, जब मैं कमरे में बैठता हूँ 10-12 की कमरे में, मैंने आई लॉस्ट माई प्राइवेसी, माई कल्चर, माई ट्रेडिशन। मैडम जी, यहाँ पर हमारे ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन का इरोजन हो गया। इससे बढ़कर आपको कहीं लगता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? आप एक प्राचीन कल्चर रखने वाली है पूरा। जब आप देखोगे कश्मीरी पंडित सबसे पहले जो है सनातनी है, एक ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जी अभी मुझे कोई बता रहा था कि जैसे ये एक रूम सेट है मगर जिसमें 3 फैमिलियां रहती हैं, इस बारे में कितनी बिल्कुल देखिए, जब ये क्वार्टर बनाए गए, जब हम पहले क्वार्टर में गवर्नमेंट के पास ये कंसेप्ट था कि ये जो ये उस वक्त एग्जिस्टिंग फैमिलियां थी, तो हमको यहाँ पर दिया। नेक्स्टली जब मैडम जी आपके घर के में किसी के घर में उस वक्त एक बच्चा था शादीशुदा और 2-3 बच्चे थे 20 साल, 25 साल, 27 साल के। जब यहाँ पर आगे 11 साल हो गए, 30 साल के बाद उसने शादी की। आप मुझे बताइए, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कुछ कमाता नहीं है, रिलीफ पर है, घर में परेशान है, बच्चों को पढ़ा, पालक पोष कपड़े लाने हैं, बच्चों की एजुकेशन फीस, बीमारियों के लिए वो कहाँ से घर बनाएगा अपना? तो वो आप प्राइवेट में जाकर रेंट वो कहाँ दे पाएगा? वो 3 फैमिली एक है। आप मुझे ये बताइए, मुझे शर्म, आप मेरी बड़ी बहन हो, इससे बढ़कर मुझे कोई शर्म नहीं आती है लज्जा बनाने में। दुनिया में अगर कोई भी युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध हुआ, अवरत पर हुआ, बिल क्लिंटन अंदर गया, और जो चीज जिसके लिए हम शादी करते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें बोला कि मेरी भगवान की एग्जिस्टेंस है, भगवान का तभी होगा जब आप क्रिएशन को आगे बढ़ाओगे। उस क्रिएशन को मैं जब सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर सकता हूँ, इससे बढ़कर ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया में क्या है? तो ये मेरे जो 3 भाई है इसी एक कमरे में, आप शादी करते हो अपने बच्चों की, बहू लाते हो, या आपके घर में जमाई आता है, मुझे आप बताइए वो कहाँ पर सोएगा, कहाँ पर किस परिस्थिति में सोएगा? वहाँ पर ही हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, जो पर्दा था, हया था, शर्म थी, तहजीब, तमद्दुन था, वो खत्म हो गया। वहाँ पर ही मेरा इरोजन सब चीज़ का हो गया। इससे बढ़कर ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या? 800 साल से कश्मीरी पंडित कंटिन्यूसली डिस्प्लेसर हो गया। 1999 में एनमास 99% कश्मीरी पंडित यहाँ हो गया। जब तक न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे नेताओं के साथ, हमारे बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ
बैठेगी सरकार के हम लोगों के साथ डिबेट करेगी, हम लोगों की राय नहीं लेगी, हमारे साथ बातचीत नहीं होगी, हमारे कंडीशन को मानेंगे नहीं, तब तक हम किसी के बहकावे में सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा लीडर नहीं, क्योंकि ये एक लीडर की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है। रिवर्स एक्सोडस नहीं होना चाहिए, हमें वहाँ पर बिठाया जाए जहाँ कश्मीरी पंडितों की कंडीशंस हो, हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर हम सिक्योर करना चाहते हैं। पिंटू जी, मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने जगती की प्रॉब्लम्स बताई, यहाँ किस तरह की कंडीशन है रहने वाली, मगर एक बार आप कह रहे हो कि रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा लीडर है जो आपकी तमाम डिमांड्स को गवर्नमेंट के पास रखे? ठीक है, बार बार ये प्रश्न किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई, कि भाई साहब कश्मीरी पंडितों के पास लीडर नहीं है। देखो मैडम जी, मैं आई एम ट्रिपल MA, दिस मैन इज MA, मेरा कश्मीरी पंडित 100% लिटरेट कम्युनिटी है, ये डिबेट करना चाहते हैं, ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, इसको पाशूर है, इसको पता है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह चलना है, कैसे चलना है। हमारे जो समाज है, हमारे समाज में 5, 7, 8 ऑर्गेनाइजेशन है जो पुरानी है, 800 ये 90 साल 100 साल की, जैसे ASPC पन्नन कश्मीर है, जैसे कि अलीगढ़ कश्मीरी समाज है, दिल्ली समिति है, जैसे कि कैंप में हम लोग रहते हैं 35,000, हमारी कंजर लेना सबसे जरूरी की जाने वाले मैक्सिमम लोग कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट में या कैंपों में रहते हैं, हम लोग यहाँ से एक 5-10 लोगों को चुना जाए, एक बाज़ाब्ता एक वास्ट डिस्कशन हो इस पर। नहीं, मगर वो कौन चुनेगा? गवर्नमेंट देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, अभी गवर्नमेंट के पास 1939 से लेकर 2000 कब एबोग्रेशन ऑफ 2019 तक, मैं पॉलिटिकल कलर इसको नहीं देता हूँ, जब सरकार के पास मंशा थी, करने की मंशा थी, फर्म डिसीजन था, कुछ करने की अच्छाई है, सिंसियरिटी है, अच्छाई है। अगर मोदी चाहेगा, आपको क्या लगता है मोदी ने अभी ट्रंप को ठुकराया, विश्व के पावरफुल मंत्री को, विश्व चक्री को ठुकराया कि मैंने आपके साथ कोई बातचीत नहीं करनी है, आपने मुझे गलत बोला कि ये मीडिएशन करने के लिए, जब वो उसको ठुकराते, मोदी जब चाहेंगे, मोदी जी जब चाहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, कोई भी जब सरकार चाहेगी, उसको मेरी आपकी जरूरत नहीं है, वो चुप करके सरकार कश्मीरी पंडितों से एक डाटा मंगाएंगे। मैं इंटरप्ट करूंगी। अभी पीछे आपको 2 या 3 बार ऑफर मिले बार बार कि आप इतने पैसे लीजिए, रिहैबिलिटेट कीजिए, नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मगर आपने कभी भी नहीं, एक मिनट, मुझे आप ये बताइए, मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं एक पेशेंट हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ, पिछले 4 से मुझे 60 लाख रुपया खर्चा हुआ, आप मुझे 4 लाख रुपया मुझे भीख मिलेगी? आप मुझे भीख दे रहे हो 4 लाख? एक मिनट, मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं, कोई भी हो, चाहे कल को क्लिंटन भी मुझे बोले, क्या मैं 7 लाख रुपए पर अपने आप को भीगूं? क्या आप 7 डिस्प्ले से जो मेरा कत्लेआम हुआ, मेरी बहन के साथ रेप हुआ, जो मुझे घर बार बेचना पड़ा, जो मेरी एनकरेजमेंट हो गई, मेरी जमीनें छीनी गई, मैडम जी एक चीज आप लिख कर ले मोदी जी से या किसी भी सरकार से, वो बताइए, आप मेरी प्रॉपर्टी को वहां पर 33 साल का ये मुआवजा दे दो, सरकार को मुझे पैसे लेने की कोई कोई नहीं, मुझे कंपनसेशन दे दो। एक चीज, जब ये पंजाब में लड़ाई झगड़ा हो गया, कत्लेआम हो गया, उसके बाद जब ठीक हालात हो गई, पंजाब के लोगों को 25 लाख रुपया 5 मरबा जमीन दे दिया गया, ठीक है। अभी जो जिस बात के लिए मेरा वो भाई बात कर रहा था, कहाँ गए बोलट का, अवतार जी गुंजू एक कश्मीरी पंडित है जो सोपोर में रहता था, अरबों खरबों का है, उसको एक बार दे दो, खाली 5 कश्मीरी पंडितों को आप कंपनसेशन दे दो 33 साल का, मुझे किसी की हालत की जरूरत नहीं है, वो 5 कश्मीरी पंडित पूरे कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाएगा। जब आप मेरी जमीन का, मेरे बाग बगीच का, मेरे सफेदे का, मेरे दरख्तों का, मेरे एप्पल का, मेरे ऑर्चिड्स का, जब आप कंपनसेशन दे दोगे, जब आप वहां पर सर्वे कराओगे कि इसकी कीमत कितनी बनती है, 1 लाख रुपया बनती है, कितना बनती है? 1 लाख रुपया। 35 साल हो गए हमें यहाँ पर, कितने लाख हो गए? 35 लाख। 35 लाख, आप 35 साल का इंटरेस्ट दे दो, मेरा 1 करोड़ रुपया बनता है। सरकार को मैं मुंह पर देता हूँ, मुझे 80 लाख रुपया दे दो, मुझे सरकार की कोई जरूरत नहीं। एक चीज, और दूसरी बात, 60 कनाल जमीन ले लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ कैंट के गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुँचे, अभी हमें पैसा नहीं मिला, ना वो जमीन मिली।
सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ ही, क्योंकि हमारे पास वो था रेजिडेंशियल लैंड, क्या हमें वहाँ ये रिहेबिलिटेट करेंगे जब हमें अपनी जमीन अभी वापस नहीं मिल रही, ना हमें उसका मुआवजा मिला है। बार बार हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें रोज एप्लीकेशन देनी पड़ती है डीसी के पास, डिविजनल कमिश्नरेट पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आगे। रिहेबिलिटेट हमने होना है घाटी में, श्रीनगर में। आज तक वहां पे किसी भी सरकार ने, जो स्टेट की सरकार रही है, असेंबली के फ्लोर पे ये बोला उन्होंने, यासीन मलिक के बारे में बोला, जो टेररिस्ट से उनके बारे में बोला, जो निर्मम हत्या की गई है कश्मीरी पंडितों की, उसमें जस्टिस नीलकंठ गंजू है, उसमें टिकलाल टिपलू है, प्रेमनाथ है, उसमें बालकृष्ण गंजू है। आज तक किसी भी सरकार ने फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर पे ये कंडम किया कि भाई ये गलत हुआ, या चार्जशीट किसी भी दे दिया, कोई नहीं हुआ। आप सिंपली एक बात कीजिए, उमर साहब को एक प्लान बना के दे दे सोसाइटी यहाँ से कि भाई हम घाटी में बसना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेटलमेंट एक प्लेस वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए। हमें देखो, असली मूलदार कश्मीर के हम हैं, हमें एक एरिया दे दो। अगर उमर अब्दुल्ला उस चीज को, मगर फिर ये तो पनून कश्मीर की डिमांड हो रही है, आप उसके साथ हो जाइए। बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ, पनून कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मूवमेंट है। इसके साथ मुझे लग रहा है सबने चलना चाहिए। और जब तक न अभी सरकार इसकी एनसी की है, अभी भी इनको मौका फ्लोर पे बोले चार्जशीट दारिज करे इनके ऊपर, बिटा कराटी के ऊपर। बिटा कराटी जिसने बिटा कराटी ने जिसने मीडिया के सामने बोला कि 22 की 26 कश्मीरी पंडितों का कत्ल मैंने किया है, निर्मम हत्या की है उनकी, और नाम लेकर के उसके अगेंस्ट उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए, यासीन मलिक को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, शबीर शाह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। मगर वो तो तिहाड़ में है दोनों। नहीं, सरकार जेल में क्या होना है? हमने से सरकार जो यहाँ की स्टेट की सरकारें हैं, ये एक बार पहल करे इस चीज की, जो टेररिस्ट है, जो हमारे कातिल है, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करे ये, और असेंबली के फ्लोर पे बोले। हमारे क्रिमेशन ग्राउंड, उस पर गवर्नमेंट ने सरकारी ऑफिस बनाए, हमारे जमीनों पर सरकारी ऑफिस, हमारे मंदिरों में सरकारी ऑफिस बनाए। जब हम चले जाते हैं कोर्ट का लेकर, कोई उधर सुनवाई, जो जमीनें हड़प की गई वो सरकार की तरफ से, बहुत सारी जमीन हड़प गई जो हमारे क्लियर से। अभी आप डॉक्टर संदीप मावा को कह रहे हैं कि इतनी बातें कर रहे हैं, तो वो तो अभी गए थे, उसने सच बोला है ना, तो वहाँ तो जमीनें निकाली उधर, कश्मीरी जमीन निकाली उधर। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बेडबना की बात ये होती है, सबसे बड़ी ये बात है, मैं इनका किलर हूँ, मारने वाला हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हालांकि बोलना नहीं चाहिए, शर्म की बात है। आप 1985 सिख राइट्स का कोर्ट में निकालते हो, आप पुराने केस निकालते हो। ये 1990 रिसेंट केस कश्मीरी पंडितों का है। आप मुझे बोला आप 3 बार 4 बार रिजेक्ट करते हो। मेरी माँ गुम हो गई थी कि मैं वहां से अपना एलिशान घर छोड़कर यहाँ पर आ जाऊं, सब कुछ आ जाऊं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या है? हमारा जो जुडिशरी है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे जो पॉलिटिशियन, हमारी जो सरकारें हैं, कश्मीरी पंडित की बात सुनने में वो अटरली फेल हो गए। मैं इन तीनों लोगों को, तीनों एस्टेब्लिशमेंट को ये जिम्मेदारी समझता हूँ, उनके फेलियर है कि जिन्होंने हमारे मसले को सुलझाया। एक एफआईआर जिसका कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें 2 लोगों का कन्विक्शन हुआ था, बाकी लोगों का कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? पहले उस टिकलाल टिपलू के कातिल को सजा तो दीजिए जिसका आपने फ्रंट बनाया। अभी उसके किलर कौन थे? एवरीबॉडी नोज हु वाज द किलर ऑफ दोस इनोसेंट पीपल, लेकिन आज तक उनको सजा नहीं मिली। अभी आप जक्की टाउनशिप में हैं, मैं आपके कैमरा में को बताऊंगा, आप ये बिल्डिंगें देखिए, आप हमारी मिजरी देखिए, लाइट नहीं अभी, ये आपके कैमरा की लाइट चल रही है, लाइट नहीं अभी। एज ऑफ नाउ इट इज 39 टेम्परेचर। आप हमारी उन बड़ी माओं को देख लीजिए, उन बुजुर्गों को देख लीजिए जो तपती गर्मी में अंदर नहीं रह रहे हैं। आज तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्री हमारे किसी कैंप में नहीं आया। क्यों नहीं आया? जितने कसूरवार सेंट्रल गवर्नमेंट है, उतने कसूरवार स्टेट गवर्नमेंट है।
उतनी कसूरवार स्टेट गवर्नमेंट आज देखिए, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो कौन है? दे आर द परपेट्रेटर्स, दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ JKLF, दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ JKLF। यस, मैं सीने पे सीना ठोक के कहता हूं। और वही फारूक अब्दुल्ला कहता है हुआ तो हुआ, क्या हुआ? जेनोसाइड हुआ तो हुआ, क्यों हुआ? दैट मीन्स वो उसकी कॉन्स्पिरेसी थी। और कुर्सी के लिए वही फारूक अब्दुल्ला आज की डेट में बीजेपी के साथ हाथ मिला रहा है, बीजेपी के तलवे चाट रहा है। क्यों? कहीं मेरे ऊपर आंच ना आ जाए। अगर आप रोहिंग्यास के लिए इतना ये कर रहे हो, यहाँ पे रोहिंग्यास को फ्री में राशन दे रहे हो, रोहिंग्यास को आप फ्री में बिजली दे रहे हो, रोहिंग्यास को फ्री में पानी दे रहे हो, आप POJ के वालों को बसा रहे हो, आप बांग्लादेशी वाले इनको रिफ्यूजियों को बसा रहे हो, अफगानी रिफ्यूजियों को बसा रहे हो। हमारी पॉपुलेशन उनसे बड़ी कम है, हमारी पॉपुलेशन उनसे बड़ी कम है। हमारे कश्मीरी पंडित के लिए क्या किया आज तक किसी ने? आज तक कश्मीरी पंडित के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हम तैयार बैठे हैं, हम तैयार बैठे हैं। वो दूसरा आज भी यस, दूसरा स्टेप क्या है? वो दूसरा स्टेप क्या है? वो अभी नहीं बताएंगे, वो अभी नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर मैं अपने देश में, अगर मैं मेरे देश में मेरे को स्टेप ब्रदर का व्यवहार किया जा रहा है, तो मुझे कहीं और जगह ढूंढने की जरूरत है। आप कनाडा जाओ, आप रशिया जाओ, आप कहीं भी जाओ, वहां पर आपके पासपोर्ट पे जो आपका ये वीजा मिलता है, ठीक है, वहां पे चेकलिस्ट होता है। आर यू विक्टिम? यस आई एम विक्टिम, यस आई एम विक्टिम। क्या वो कंट्री मुझे जगह नहीं देंगी? जब मैं अपने देश में विक्टिम हूं, मैं उन कंट्री से आग्रह करूंगा कि मुझे जगह दे दो, और वो वेलकम करेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडित एक विक्टिम है। क्यों? क्योंकि वो पैट्रियट है, वो हिंदुस्तानी है। मगर ये तो देशद्रोह, वो हिंदुस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तान हमारा नहीं है। ये आप देशद्रोह ही बात कर रहे हो कि मैं विक्टिम अपने को कहलाऊंगा और दूसरे देश में जगह पाऊंगा। नहीं, ये देशद्रोह कैसे है? ये देश, जब मेरी माँ मेरे को खाना नहीं खिलाएगी, जब मेरा बाप मेरे को खाना नहीं खिलाएगा, मेरे को तो पड़ोसी के पास जाना पड़ेगा। मैं भूखे थोड़े रहूंगा, भाई। जब मेरे माँ बाप मेरे को इग्नोर करेंगे, मैं तो ऐसा कोई बच्चा तो नहीं हूँ कि मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। मैं शरीफ बच्चा हूँ, मैं नॉन वायलेंट बच्चा हूँ, मैं अपनी वायलेंस भी पसंद नहीं करता हूँ। मेरे को क्यों निकाला? मेरे को धर्म पूछ के निकाला गया, मेरे को धर्म पूछ के निकाला गया। मैं हिंदू था। यहाँ बनाएंगे पाकिस्तान बचा हुआ बटनसान, व्हाट वाज दैट? यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, व्हाट इज दैट? क्या मैं निजाम मुस्तफा कबूल करूंगा? आज मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो हमारे देश के बाकी हिंदू लोग हैं। आप देखिए, PM पैकेज के एम्प्लॉय के 6,000 एम्प्लॉयज है। 2008 में डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने वो पैकेज एम्प्लॉय ये किया था 2008 में। अभी तक इनसे 6,000 एम्प्लॉय उनको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको वो रिहैबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। जो आज की डेट में वहां पे भी किराए पे रहते हैं। कितने लोगों को रिहैबिलिटेट कर दिया? कितने लोगों को रिहैबिलिटेशन दिया? आज तक मैडम देखो, आज तक जो है 5814 की जो अपॉइंटमेंट हुई है, 5814 की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, उनमें 2900 को अकोमोडेशन मिली है। बाकी जो लोग हैं उनको आज तक अकोमोडेशन नहीं मिली है। एंड वो भी सुपर न्यूमरस पोस्ट है। वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वो भी सुपर न्यूमरस नहीं, एक मिनट, वो भी सुपर न्यूमरस पोस्ट है। वो उनको भी आज आप उनके ऑफिस में जाइए, दे आर नॉट अलाउड टू टच एनी फाइल, दे आर नॉट अलाउड टू टच एनी कंप्यूटर। व्हाई? अगर वो यहां से गए हैं वहां पे एक ब्रिज बनने के लिए, आपने उस ब्रिज को बनने से पहले ही तोड़ दिया। अभी हमारे, अगर वो फाइलों को नहीं टच कर सकते या काम नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं वहां? मैडम कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, नाम के लिए PM पैकेज दिया है, नाम के लिए PM पैकेज। आप देखिए किसी भी ऑफिस में दिखाइए, जो की पॉइंट है, जो की पोजीशन है, वहां पे PM पैकेज एम्प्लॉय को वहां पे एक्सेस नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? आप देखिए जितनी भी लैंड है, जितनी भी कश्मीरी पंडितों की लैंड है, उसकी वजह बताइए, की पोजीशन पे क्यों नहीं बिठाया जाता? मैडम जी, इसकी एक ही पोजीशन है, ये है कि जितने भी 90 से अभी तक अपॉइंटमेंट्स हुई है, दे आर ऑन चिटास, दे आर ऑन गन पॉइंट, दे आर ऑन टेलीफोनिक कॉल्स। भाई मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा वो है। किसने करवाई है ये? जितनी भी गवर्नमेंट आई है, आप प्रूव कीजिए उनको। मेरे पास मैं दिखाऊंगा अभी, मेरे पास एक BA-LLB का एक रिजल्ट है, ठीक है, 25 लोगों का नाम है, एक आदमी का नाम है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, nobody knows whether he was passed or failed, but already declared, and that fellow is on top post. ये कौन सी आपकी कौन सा देश चला रहे आप? अगर कानून इस गरीब के लिए, उन अमीरों के लिए क्यों नहीं है? आप देखिए, जिस कश्मीरी को
जिस कश्मीरी को आज 35 साल पहले शाम को खाने के लिए खाना नहीं होता था, जो झोपड़ी में रहता था, उसी का अरबों खरबों का साम्राज्य है, उनको बुक क्यों नहीं कर दिया? पैसा कहां से आया? वो कौन लोग हैं, कश्मीरी पंडित या मुस्लिम? कश्मीरी मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी मुस्लिम्स की बात करूँ, कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं रह रहा है, ठीक है? उनका वो पैसा आया कहां से? हवाला मुनी से आ रहा है। उनका वो पैसा आया कहां से? उसको तो प्रूव कीजिए ना। आप देखिए वहां पे 10-10 करोड़ की 20-20 करोड़ की कोठियां बनी है, वो पैसा आया कहां से? यहाँ तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको सपोर्ट कर रही है। अभी 22 सरन में रिसेंटली 22 सरन में धर्म पूछ के मारा गया, 22 सरन में धर्म पूछ के मारा गया, टनल बंद हुई, टूरिज्म की टनल बंद हुई, अगेन कश्मीरी पंडित वाज यूज्ड एज अ टूल टू ओपन दैट टनल। कैसे, क्या कहा? अगेन कश्मीर। मुझे ये बताइए कि संदीप मावा जी को किसने कहा कि पंडितों को लेके आइए और टूरिज्म रिवाइव कराइए? संदीप मावा जी ने प्लांटेड पर्सन, किसी ने इसको प्लांट किया है, आई डोंट नो, हुर्रियत ने प्लांट किया, एनसी ने प्लांट किया, बीजेपी ने प्लांट किया, आरएसएस ने प्लांट, आई डोंट नो, बट ही इज प्लांटेड। उसको प्लांट किया गया वहां पे, तुम जाओ और वहां पे उसका बैसन का जो रास्ता बंद हुआ था, उस रास्ते खोल के आओ। आप बहुत सारी बातें एक साथ कर रहे हैं। हाँ। अभी आपके कुछ भाई लोग, आप ही बैठे थे मेरे साथ, आप कह रहे थे हमारा नेक्स्ट लीडर संदीप मावा होगा, वो हमें रिहैबिलिटेट करेगा। नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं नहीं करेगा, he is unplanted person, how he can rehabilitate us? मैं जब एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ कि कौन आपको रिहैबिलिटेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई बात भी तो करेगा। मैडम जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में इतनी रिजिड है, जो किससे बात नहीं करना चाहती है। नहीं करे बात, हमें जरूरत नहीं है, बट हमें रोड तो बता दो, रोड कहां से जाता है कश्मीर का, हमें रोड तो बता दो। अच्छा, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कोई रोड मैप बताती है तो आप उसको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी 3 कंडीशन है। नंबर वन, जितने भी आज तक कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हुई है, ठीक है, उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। नंबर 2, जितनी मेरी वहां पे प्रॉपर्टी है, मुझे उसका कंपनसेशन दिया जाए। आप अपनी जितनी संस्थाएं हैं, जैसे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, JKVM या KSD, इन सब के पास जाते हैं और ये सब बातें करते हैं, क्या वो आपको बताते हैं कि हमने कोई कोर्ट केस डाला हुआ है? देखिए, इस तरह की बातें आप डिस्कस करते हैं उधर? देखिए, ये आपका कहना गलत है। ये आपका कहना, हमारी बहुत सारी संस्थाएं, यस, नो डाउट, हमारी बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन हमारी आवाज एक है। हमारी आवाज एक है, that we are victims of terrorism। मैं कुछ और, हमारी आवाज एक है, we are victims of terrorism। They are aware about it। अभी आप खुद ही मुझे कह रहे हैं कि जुडिशरी में SIT होनी चाहिए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उस सब के लिए एक मुकदमा आपका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, जिसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट आपकी जो संस्थाएं हैं, आप उनसे जाके ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मांगते कि उस केस में क्या हो रहा है? मैडम जी, कश्मीरी पंडित के लिए मैंने पहले ही आपको बोला, कश्मीरी पंडित के लिए हर एक बायस है, हर एक, whether it is judiciary, whether it is administration, whether it is जो भी है हमारे, ठीक है, each and everybody is biased। We are not vote banks। नहीं, आप ये बार मत कहिए वोट बैंक्स नहीं है, मगर एक सेकंड, वोट बैंक का नहीं इससे कोई लेना देना। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर एक जान भी जाती है तो कीमती है ना? तो हम लोग तो 5 या 6 लाख हैं लोग, तो ऐसा मत कहिए कि वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक हम हैं और हम लोगों का एक पूरा राइट है हिंदुस्तान पे। तो आप ये बात करिए कि हमारी ये समस्याएं हैं और ये इस तरह सॉल्व होनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन एज ऑन डेट सिर्फ 40,000 है जो जम्मू में है, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में आज की डेट में जो प्रेजेंस है, ठीक है, दैट इज 0.01। दैट इज 0.01। नहीं, मगर आपकी अपनी संस्थाएं भी तो हैं कितनी सारी जो काम कर रही हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं राब्ता कायम करते? मैडम जी, जितनी भी हमारे संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, वो सब लड़ रही है। एक केस है, मर्डर केस है। ईच एंड एवरीबडी नोज टॉप टू बॉटम, इनफैक्ट मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट वो भी जानते हैं केस के बारे में। केस को CBI को ट्रांसफर करना है। वहां पे एक मिनट शीट चलती है कि इफ वी विल रेफर दिस केस टू CBI, क्रिमिनल हार्मनी विल बी इफेक्टेड। भाई कौन सी क्रिमिनल? मैं तो पहले ही इफेक्टेड हूँ, मैं तो उसी क्रिमिनल हार्मनी का शिकार हूँ, ठीक है। नंबर 2, मॉरल ऑफ पुलिस विल बी डिमोरलाइज्ड, ठीक है। उस पुलिस में आप मुझे बताइए, जितने भी इन्होंने SPO भर्ती किए, हो आर दे, दे आर सरेंडर मिलिटेंट्स,
They are surrender militants. How can you expect that you will get justice from that fellow? How can you expect? आप देखिए जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं 90% are surrender militants. 90% people are linked with militancy. 90%. So how can you expect justice from that person who is responsible for your genocide? जो हमारे बाहर से IAS IPS आते हैं, they don't know demography, they don't know topography. ठीक है, they are just hearsay evidence. क्योंकि उनको जो आगे पीछे दाएं बाएं होते हैं, वो वही लोग होते हैं. अब वो जब वो जम्मू अगर वो मतलब कभी कभार मतलब सर्दियों में यहाँ पोस्टिंग आते हैं तो जब तक वो जम्मू में रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं. जब वो कश्मीर जाते हैं वहाँ पे अहदोस में वहाँ पे वो जितने भी है वहाँ पे गोश्ताबा कबाब आते हैं. ठीक है, एंड उनका जो माइंड सेट है वो उन्हीं की तरफ जाता है. अब हमें ये बताइए हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा इंसाफ करेगा तो कौन करेगा? मैंने होम डिपार्टमेंट को RTI की थी कि जितने भी आज तक कश्मीरी पंडित मारे गए हैं उनके केस का स्टेटस क्या है. ठीक है, जितने भी मतलब वहाँ से रिप्लाईज आए हैं उसमें उनका डाटा मिसिंग है. जिनकी किलिंग्स हुई थी उनका डाटा ही नहीं है उनमें. ठीक है, आई गॉट 328 पर्सन्स जो मतलब गवर्नमेंट ने मेरे को डाटा दिया 328 आउट ऑफ 328 एक केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट किया है. बाकी लोअर कोर्ट ने इसको ये कर दिया, सेशन कोर्ट ने इसको कर दिया, हाई कोर्ट ने भी इसको छोड़ दिया था. लेकिन उस बंदे को मैं उसके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से उन 2 लोगों को कन्विक्शन हुआ. उन 2 लोगों दैट वो एक एक्सेप्शनल है, एक एक्सेप्शनल केस है. बाकी किसी भी केस की आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है. इनफैक्ट रिसेंटली हमारे एक PM पैकेज एम्प्लॉय राहुल भट्ट ही वाज किल्ड. आज तक उस केस का पता नहीं है. डांगरी वाला केस, डांगरी एक रजौरी है, रजौरी में एक डांगरी है, वहाँ पे सवेरे मैस्कर हुआ था, मानी टाइम मैस्कर हुआ था. ठीक है, आज तक उन लोगों को कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिला. आधार कार्ड उनसे आधार कार्ड दिखाया और देवर नोन टू देम कि वो कौन है, बट आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला. आप किसी भी ऑफिस में जाइए कि कोई भी एप्लीकेशन देगी, ठीक है, कश्मीरी पंडित जान के ठीक है कल आ जाना, आज क्यों नहीं? कल गए यार आज वो साहब नहीं है कल आ जाना है. मतलब उसको सिर्फ चप्पल ही घिसती रहती है और उसका कोई कहीं पे मुतालबा कुछ नहीं होता है. आज की डेट में हमारा युवा देख लीजिए, जो ओवर एजेड यूथ जो उस टाइम 22 साल का था, 20 साल का था, एज ऑन डेट ही इज 55, ही इज 57. ठीक है, ये देखिए हमारे अश्विनी जी, हमारे पालाल जी, हमारे पवन जी है. ठीक है, इनको क्या मिला आज तक? आप इनके घर में मिजरीज देखिए, इनके पास 13,000 रुपये रिलीफ आता है. ठीक है, रिलीफ की बात हो चुकी है आगे. और अब किसी वजह से ही अपने मतलब 5-7 हज़ार रुपये कहीं दुकान पे काम करते हैं, 5-7 हज़ार रुपये काम वहाँ पे मिलते हैं. नहीं, मगर अभी मेरी आज अशोक कौल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को मतलब कुछ स्कीमें चलाई है, उसमें आपको मिल सकता है, MSME से लोन मिल सकता है और कुछ. मैम भगवान के लिए मैं आज आपके माध्यम से आज आप हमारे लिए अवतार आई है. ठीक है, आज आप हमारे लिए अवतार आई है कि इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कन्वेंशन कहीं हो रहा है कि कश्मीरी पंडित की व्यथा कहीं सुनी जा रही है. कश्मीरी पंडित के लिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, कोई भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम लागू नहीं है. आपको बेटी की शादी के लिए 70,000 रुपये मिलते हैं. ठीक है, लेकिन कश्मीरी पंडित को नहीं मिल रहे हैं. आपको एंटेरिया कार्ड मिल रहा है, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कश्मीरी पंडित के लिए लागू नहीं है. आपके पास मतलब लोन जो सब्सिडाइज लोन है, लेकिन कश्मीरी पंडित को भी बैंक ने लोन दिलवाए, दैट इज मतलब जो उसको इंटरेस्ट 12.5% उसमें इंटरेस्ट लगाया. उसमें क्या किया उन्होंने, हमने कश्मीरी पंडित को लोन दिया रोजगार के लिए. ठीक है, अब वो रोजगार चलाएगा तो कहाँ चलाएगा जब उसके पास दुकान नहीं है. आपने दुकानें 2011 में बनाई थी दुकानें, आज तक वो अलर्ट नहीं है. वो अपना रोजगार चलाएगा तो चलाएगा कहाँ पे? बाकी मोदी साहब बड़ी उम्मीदें हैं. अमित शाह साहब आपने भी बड़े चक्कर काटे जम्मू और कश्मीर के, लेकिन जम्मू से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर जगती है और कश्मीर से तो बहुत दूर है. कश्मीर तो मतलब हमको भगा ही दिया है वहाँ से, लेकिन जम्मू से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे था. कभी हमारे प्रांगण में भी पधारिए, हे प्रभु राम, कभी हमारे प्रांगण में भी पधारिए और ताकि हमारी जो मिजरीज है इनको भी देख लीजिए. ये कश्मीरी पंडित
एक इंटेलेक्चुअल कौम थी, जबकि साउथ से कोई भी पंडित नींद से उठता वो पहले नॉर्थ की तरह मुंह करके नमस्कार करता, कश्मीरी पंडित को नमस्कार करता था। आज उस कश्मीरी पंडित की हालत देख लीजिए। मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें हमने जगती वाले लोगों से सारी बातें करी, नो डाउट कि कंडीशन बहुत ख़राब है। पिछले 2 घंटे से मैं भी यहीं पे बैठी हूँ और लाइट का बिल्कुल नामो निशान नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ ह्यूमिडिटी है और गर्मी है, मगर बहुत सारी अभी यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, रिहैबिलिटेशन कमिश्नर को चाहिए यहाँ ही टाइम पे दौरा करें और इनकी समस्याओं का निदान करें। मगर इसके साथ साथ एक बात और है, एक सेकंड, रिहैबिलिटेशन के लिए ये सभी लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, सब लोगों को एकजुट होकर अपनी समस्याएं रखनी चाहिए, उनका समाधान ढूंढना चाहिए और फिर 10 या 15 जो भी इनके पॉइंट्स हैं उनको लेके सरकार के समक्ष जाना चाहिए।